हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे तंत्र साधना की, एक बहुत ही महान साधना जो है भगवान गणेश की। इस साधना को हम लोग उच्छिष्ट गणपति साधना के नाम से जानते हैं। देखिए, उच्छिष्ट साधना में जब उच्छिष्ट शब्द का उपसर्ग आ जाता है तो बहुत सारे बुद्धिजीवी विद्वान बताते हैं उस साधना को निकृष्ट। लेकिन दोस्तों, कोई भी साधना वह कितनी भी उच्छिष्ट हो, लेकिन कभी भी उसे इस हे दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए कि वो निकृष्ट साधना है, क्योंकि ये जो शब्द है उच्छिष्ट, यह साधना की नीचता को नहीं दिखाता, साधना की निकृष्टता को नहीं दिखाता। इसमें कुछ ऐसे नियम होते हैं, इसमें कुछ ऐसे बंधन होते हैं कि जब साधक उन्हें पालन में लाता है तब वह इस साधना को थोड़ा निकृष्ट और हे दृष्टि से देखता है। क्योंकि दोस्तों, भगवान गणेश जो हैं वो तो सर्व पूजनीय हैं, सर्वप्रथम पूजनीय हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, प्रथम पूज्य देव हैं। भला भगवान गणपति का कोई भी स्वरूप निकृष्ट या नीच कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, इसी सब बातों पर जो नियम होते हैं निकृष्ट साधनाओं के या उच्छिष्ट साधना के, जो प्रति नियम होते हैं, पर्टिकुलर नियम होते हैं, मैं आपको वह साधना के अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम यह साधना कौन लोग करें और कौन लोग नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों, यह साधना हर साधक कर सकता है जिसने गुरु दीक्षा ली हो अथवा गुरु दीक्षा न ली हो। विशेष तौर पर यह साधना मैंने इसलिए तैयार किया है, या यह साधना खुद मैंने करके आप लोग को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यक्ति का यह सवाल होता है और बहुत सारे व्यक्तियों का यह शिकायत भी होता है कि मैं जो भी कार्य करता हूं उसकी मैं शुरुआत तो करता हूं पर इतने विघ्न आते हैं कि कार्य कभी भी हमारा पूर्ण नहीं हो पाता। मैं जो भी छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा काम, बिजनेस, फर्म, पढ़ाई कुछ भी करूं, किसी नौकरी की तैयारी करूं तो कुछ ऐसी बाधाएं आती है जिससे मैं कभी भी कार्य की पूर्ति नहीं कर पाता। तो दोस्तों, आप लोग और अगर आपके कोई ऐसे साधक मित्र हैं जिनका यह परेशानी है तो उनके लिए पर्टिकुलर यह साधना है। इसके अतिरिक्त साधना वे व्यक्ति करें जिनकी कोई मनोकामना पूर्ति हो, जो कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हों, जिनके घर में महादरिद्रता आ गई है, दरिद्रता के साथ साथ जो बहुत सारे कष्टों से घिरे हैं, जो कर्ज में डूब गए हैं, जिनके हाथ धनिक सुख नहीं आ पा रहा है, आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब है, उन्नति रुक गई है, किसी भी नौकरी की अथवा परीक्षा की, साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूर्णता या फिर सफलता नहीं मिल पा रही है। उनके घर पर किसी मित्र बंधु या परिवारजन पर खिलाया पिलाया दोष, भूत प्रेत बाधा या तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा से वो ग्रसित हैं। तो ऐसे तमाम जितने भी परेशानियां होती हैं, जितने भी हमारे शिकायत होती हैं, उन्हें ओवरकम करने के लिए या उनसे पार लगाने के लिए हमें भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना अवश्य करनी चाहिए। तो अब साधना पर आते हैं। साधना हमेशा बुधवार से शुरू होती है। बुधवार से लेकर 11 दिनों तक यह साधना की जाती है, जिसमें प्रतिदिन भगवान उच्छिष्ट गणपति की 21 मालाएं प्रतिदिन हमें जाप करना होता है। यह साधना केवल और केवल रात्रिकालीन साधना है। सुबह के समय अथवा दोपहर के समय यह साधना नहीं की जाती। साधना में भगवान गणपति के साथ साथ भगवान शिव का और मां शक्ति का पूजन अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो अपने गुरु मंत्र के जाप के साथ साथ यह साधना कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस प्रकार होती है भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना। तो यह साधना में सर्वप्रथम नियम होता है कि आप अपने पूजन घर में इस साधना को मत करिएगा। किसी भी ऐसे उजाड़ जगह पे, किसी भी ऐसे उजाड़ मंदिर पे या कक्ष में कीजिए जहां कोई व्यक्ति का आन जान नहीं है। केवल 11 दिनों की बात है, और ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस साधना के कुछ नियम ही ऐसे होते हैं जो आप किसी पवित्र जगह पर यह साधना को अगर पूर्ण नियमानुसार करना चाहते हैं तो नहीं करिए। हाँ, आप भक्ति से इन मंत्रों का जाप अपने पूजन कक्ष में या जहां भी आप पूजन करते हैं मंदिर में, वहां कर सकते हैं।
भक्ति में कोई नियम, कोई बंधन नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आप यह साधना करेंगे तो किसी ऐसे कक्ष में करेंगे जो पूर्णतः आपके ही आवागमन से प्रधान है और कोई व्यक्ति वहां नहीं आता जाता। 11 दिन में आपको 21 मालाएं प्रतिदिन करनी है। पहले दिन आपको करना क्या होता है, आपको सूर्यास्त के बाद एक ऐसा थाली लाना है जो पंचधातु का हो, चांदी का हो अथवा पीतल का हो। तो ऐसे थाली में सर्वप्रथम आपको कुमकुम से स्वास्तिक बना लेना होता है। स्वास्तिक जैसे आपने बना लिया तो जो टिप होगा यानी स्वास्तिक का जो सबसे मूल बिंदु होगा, बीच का बिंदु होगा, वहां आपको थोड़ा सा गोबर रख देना है और गोबर के ऊपर आपको नीम की जड़ को स्थापित करना है। नीम की जड़ को यथाशक्ति कुमकुम से अथवा पंचोपचार पूजन करके उनको भगवान उच्छिष्ट गणपति मानिए और वहीं से आपकी साधना शुरू हो जाती है। आपने जो गोबर पर नीम की जड़ स्थापित की है वही भगवान उच्छिष्ट गणपति है, जिनकी हमें 11 दिनों तक प्रतिदिन 21 मालाओं से जाप करना होता है। साधना में जो वस्त्र है वह काले भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं। अगर आप भक्ति करते हैं तो कोई नियम नहीं। दिशा होगा उत्तर। दिया जो होगा वह हमेशा तेल का ही दिया होगा, घी का भी आप जला सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों, माला में अगर आपको लाल मूंगा की माला मिल जाए तो बहुत ही सुंदर। अगर लाल मूंगा का माला आपको नहीं मिल पाता है तो सबसे अच्छा रुद्राक्ष की माला। भगवान गणेश को जो सबसे प्रिय भोग है वह है थोड़े से पात्र में जल और साथ ही मोदक अगर आप रख पाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं रख पाते हैं तो यथाशक्ति भगवान को मिष्ठान अर्पित कर दीजिए। भगवान बहुत ही कल्याणकारी हैं, हमारी सुनते हैं, वो आप जो भी भोग लगाएगा अवश्य स्वीकार करेंगे। अब दोस्तों, इसके बाद करना क्या होता है कि जब आपने इतना सारा पूजन कर लिया, यथाशक्ति आप जो जिस तरह से भी पूजन करते हैं अपने भगवान का, इष्ट का, गुरु का, वह सब पूजा संपन्न कर लीजिए। यह सूर्यास्त के बाद ही यह पूजन होगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आपको हाथ में जल, अक्षत और थोड़ा सा पुष्प लेकर यह संकल्प करना है कि मैं, यानी आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका गोत्र, कि आप यह साधना किस लिए कर रहे हैं। आप यह अपनी कोई मनोकामना के लिए कर रहे हैं, या आप कहीं कोर्ट कचहरी में दुश्मनी में फंस गए हैं या उसके लिए कर रहे हैं, कोई अमुक शत्रु आपको बहुत तंग कर रहा है, या कोई अमुक व्यक्ति को आपको अपने अनुकूल करना है। एक बात और जान लिए दोस्तों, ये जो साधना है भगवान उच्छिष्ट गणपति की, यह वशीकरण के लिए। वशीकरण का यह अर्थ नहीं निकाल लीजिएगा कि व्यक्ति आपका दास हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल गलत है जी। ये कहने का मतलब है कि इस साधना से जो भी व्यक्ति के लिए आप ऐसा करते हैं, आप उसको अपने अनुकूल बना सकते हैं, जो परिस्थितियां सुगम हो जाए। तो इसी प्रकार संकल्प में बता दीजिए कि मनोकामना के लिए है, कोर्ट कचहरी, शत्रुनाश, दरिद्रता निवारण, कर्ज समाप्ति, आर्थिक उन्नति के लिए, या फिर नौकरी संबंधी या परीक्षाओं की तैयारी के लिए, या फिर किसी साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू के लिए, किसी खिलाया पिलाया दोस्त के लिए, भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, जो भी आपकी परेशानी है या जो आपका इच्छा है वो भगवान उच्छिष्ट गणपति को बता दीजिए। संकल्प के बाद आपको विनियोग, न्यास वगैरह जितने भी स्तोत्र हैं जिनका आपको स्मरण करना है, वो सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों, फिर भगवान उच्छिष्ट गणपति का ध्यान कीजिए। ध्यान का मंत्र आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब वह मंत्र जिसका आपको प्रतिदिन 21 माला जाप करना है 11 दिनों तक, वह मंत्र है ओम ह्रीम गण हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। ओम ह्रीम गण हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। प्रतिदिन दोस्तों आपको इसी मंत्र का 11 दिनों तक 21 माला जाप करना होता है। जैसे ही आप 21 माला जाप कर लेते हैं तो प्रतिदिन आपको भगवान उच्छिष्ट गणपति को एक अनार का बलि लगता है। यानी कि आपको अनार को एक आघात में ही, यह नियम याद रखिएगा, आप जो भी बलि चढ़ाते हैं वह एक आघात में ही कट जाना चाहिए बीचों बीचों से, तब वह बलि स्वीकृत यानी कि स्वीकार माना जाता है। अगर नहीं भी कट पाता है कोई बात नहीं, भगवान है, आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। तो जप के अंत में जिस मंत्र से बलि चढ़ाइएगा आप अनार की, वह मंत्र भी मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, पर भूल से भी यह अनार बलि के बाद स्वयं मत खा लीजिएगा या किसी को मत खिला दीजिएगा। यह हमेशा गौ माता को ही दीजिएगा, अथवा अगर गौ माता नहीं मिल पाती हैं तो किसी ऐसे ग्वाले को दे दीजिए जो उस अनार को जाके गौ माता को खिला दे। 11 दिन पूर्ण होने पर 11वां दिन आपको 1008 हवन करना होता है।
यथाशक्ति कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 1008 एक ही दिन में कर लीजिए, पर 1008 जो हवन का संख्या है वो आप 10 दिन में, 9 दिन में, 5 दिन में यथाशक्ति आप कर सकते हैं। अब हवन किस सामग्री से होगा? तो हवन जब भी आप करेंगे तो आप घी का प्रयोग और उसमें चमेली के तेल का प्रयोग करेंगे। यह बहुत ही अच्छा तरीका है और हाविष्य है, जिससे आपके धन के मार्ग भी भगवान उच्छिष्ट गणपति अवश्य खोल देते हैं। अब दोस्तों सबसे जो मेन बात आती है वो आपको बताता हूं कि इस साधना के नियम क्या हैं। नियम बताने के पहले एक बात जानिए, जरूरी नहीं है कि आप भी इस नियम का पालन कीजिए। यथाशक्ति अपने भक्ति सामर्थ्य अनुसार केवल भाव को अर्पित कीजिए और साधना कीजिए, क्योंकि जो जितनी भी उच्छिष्ट साधनाएं होती हैं उन्हें निकृष्ट साधना मानी जाती है और उसके नियम अलग होते हैं। तो दोस्तों आइए नियम पर बात करते हैं। सर्वप्रथम उच्छिष्ट गणपति साधना का एक नियम है जो आप जानते भी होंगे, वह है जूठन मुख से जाप। यानी कि जब भी आप जाप कीजिएगा मुख आपका जूठन होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने उसे जूठे हाथ से जाप कीजिए। मुख जूठा हो पर हाथ साफ होना चाहिए। दूसरा नियम है, जितनी भी दिन साधना होगी उतने दिन आपको स्नान नहीं करना है। जी हाँ, स्नान नहीं करना होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। ब्रह्मचर्य पालन होना ही चाहिए। अब एक और नियम है जो निकृष्ट अथवा उच्छिष्ट साधनाओं में माना जाता है, वो है कि जब तक आप साधना करेंगे आप एक ही पात्र में खाएंगे और एक ही समय खाएंगे। आप सुबह के टाइम फलाहार कीजिए या शाम के टाइम फलाहार कीजिए, ये आपकी इच्छा है, पर एक टाइम फलाहार होता है, एक टाइम भोजन होता है। और 11 दिनों तक जिस भी पात्र में आप भोजन करते हैं उसी पात्र में आपको 11 दिनों तक खाना है, लेकिन उस पात्र को आपको धोना नहीं है। प्रतिदिन खाकर उसे वैसा ही छोड़ दीजिए, अगले दिन भी वैसा ही खाइए। और स्नान नहीं करना होता है, जूठन मुंह से जाप करना होता है। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य पालन बहुत ही जरूरी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अब इतना नियम तो गिरा ही दिए, तो अब ब्रह्मचर्य पालन क्यों? तो ब्रह्मचर्य पालन इसीलिए क्योंकि आप जो भी जप करते हैं वह सारी ऊर्जा वीर्य के माध्यम से ही आपके कुंडलिनी में जाती है और आपका शरीर जो है उस ऊर्जाओं का समावेश ब्रह्मांड से ले लेता है। इसीलिए वीर्य की रक्षा बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों जैसे ही 11 दिन पूर्ण हो जाते हैं वैसे ही आपको चाहिए कि जैसे कोई पवित्र नदी हो, गंगा हो, यमुना, गोदावरी हो, वहां जाके सर्वप्रथम स्नान करिए। जितनी भी आपने इसमें सामग्री यूज की थी उन सब को आप बहा दीजिए गंगा में। लेकिन आपने जो जड़ रखा था, जिस जड़ को आपने भगवान उच्छिष्ट गणपति का रूप देकर जाप किया था, गोबर पे रख के जिस पे आपने, उस जड़ को बहा मत दीजिएगा। उस जड़ को जहां भी आप धन रखते हैं वहां रखिएगा, अथवा जहां पे जो आप में से जो बिजनेस चलाते हैं या दुकान फर्म चलाते हैं, आप उस जड़ को उस जगह पर रखिए जहां आपका कारोबार चलता है, जहां आपकी आर्थिक उन्नति आप चाहते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं अथवा किसी साक्षात्कार इंटरव्यू में कोई काम उनका नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेंगे कि जिस टेबल पर वह पढ़ाई करते हैं या जिस कक्ष में वो पढ़ाई करते हैं वहां भगवान के उस जड़ को स्थापित कर देंगे। प्रतिदिन उसे धूप दिया बत्ती ये सब दिखाना बस करना है। और केवल अगर आपकी यह साधना पूर्ण भी हो जाए तो केवल 1 माला 5 माला भक्ति पूर्वक करते रहिए। तो दोस्तों अब आप में से कुछ बात बोलेंगे कि 11 दिनों तक हम कैसे ऐसा कर सकते हैं कि नहीं नहाएं, ब्रश नहीं करें अथवा मुंह न धोएं, एक ही थाली में खाएं। तो दोस्तों यह सत्य बात है कि अगर यही साधना में कर्ण पिशाचनी की बताता या किसी यक्षिणी की बताता तो लोग इतना नहीं पूछते, क्योंकि उसमें आपको एक यक्षिणी की सिद्धि मिलेगी, अप्सरा आएगी अथवा कोई ऐसी शक्ति जिसका आप साक्षात्कार चाहते हैं। पर जब बात आ गई है भगवान गणेश की तो आप में से बहुत लोग हैं जिनको यह बात खल जाएगी या उन्हें बुरा लग जाएगा। तो देखिए यह साधना का बस नियम है। आप मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं मानते हैं फिर भी कोई बात नहीं है। भगवान है, भगवान तो सबका भाव देखते हैं, सबकी मेहनत देखते हैं, सबकी तपस्या देखते हैं और यथाशक्ति उसे उतना सामर्थ्य के अनुसार फल अवश्य प्रदान करते हैं। कोई भी साधना कभी भी निष्फल नहीं जाती। तो दोस्तों इस साधना के रिगार्डिंग जो भी आप जानकारी है मैंने वह दे दिया है पूरा वीडियो में। बाकी जानकारी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर बताने में दोस्तों कोई आपको गलती लगा हो या कोई ऐसा बात आपको नहीं पसंद आया हो तो उसके लिए क्षमा। तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव,
जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव। दोस्तों एक बात और अंत में बताना चाहूँगा, इस साधना का नियम हर कोई व्यक्ति घर पे रह के नहीं पालन कर सकता, और कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस साधना को करना चाहते हैं लेकिन नियम ही सुन के शायद उनका मन हताश हो जाएगा, साधना नहीं करना चाहेंगे। तो देखिए, जरूरी नहीं है, मेरा बस साधना का नियम बताने का आपका काम था, मैंने आपको बता दिया। आप ये सब कुछ मत कीजिए मेरे अनुसार। केवल अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो केवल अगर आपके पास एक रुद्राक्ष माला है अथवा आपके पास मूंगा का माला है, तो दोस्तों बस इस मंत्र का ही प्रतिदिन आप जाप कीजिए, भक्ति कीजिए भगवान गणेश की, साथ ही साथ भगवान शिव की भक्ति कीजिए, माँ भगवती की, गुरु की भक्ति कीजिए, और केवल इस मंत्र का जाप ही करते रहिए। ओम ह्रीम गण हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, ओम ह्रीम गण हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। तो दोस्तों भगवान गणपति के आशीर्वाद से आपके बिगड़े काम अवश्य बनने लगेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव। बैठने से कोई फायदा नहीं है, दिक्कतें आते रहेगी, और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे उससे बहुत अच्छा है माला उठाइए, भक्ति करना, साधना करना शुरू कीजिए। आप अपने भाग्य के भाग्य विधाता खुद हैं।